अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। सीएम पंजाब की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से स्कॉलरशिप, होनहार स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इसी तरह से हम देखेंगे कॉलेजेस की लिस्ट, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए, ये तमाम इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ साथ एंड में मैं आपके साथ इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। जितने भी प्रॉब्लम्स आपको अप्लाई के दौरान फेस हो रहे हैं वो सारे मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो अपडेट कैसे होगा, एजुकेशन अपडेट कैसे होगी, उसके बाद आपने इसको सबमिट किस तरह से करवाना है, सबमिट करने के बाद प्रोसेस क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में देखेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें और आप घर बैठ के ख़ुद से अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के थ्रू इसमें अप्लाई भी कर सकें और स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट है honorScholarship.punjab.hec.gov.pk जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से लॉन्च की गई है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। सॉरी, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली इसको ओपन करना है तो आपके सामने यही स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देखें तो आप किसी भी पंजाब से बिलोंग करते हों और 22 ईयर एज आपकी होनी चाहिए, फैमिली मंथली इनकम आपकी 30,000 से कम होनी चाहिए, और आपने इसको एक एफिडेविट के ऊपर देना है। एफिडेविट भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, CNIC लिखना है, उसके बाद एप्लीकेंट अपना एड्रेस लिखेगा, उसके बाद सिटी पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल से इसे सर्च कर सकते हैं। अपने सिटी का नेम, पोस्टल कोड लिखेंगे तो सिटी का नेम के साथ आपका जो पोस्टल कोड है वो गूगल से आपको मिल जाएगा। आपने यहाँ पे लिखना है। देन आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है, उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है और ये ऐसे ही लिखे रहने देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है और सिग्नेचर ऑफ डेपोनेंट करवाने हैं। इसके बाद यहाँ पे दो विटनेसेस के, एक विटनेस है सॉरी, उसका नाम, उसका एड्रेस, CNIC नंबर और ये लिखना है, डेट और प्लेस आपने लिखनी है। तो ये आपका एफिडेविट होगा जिसमें आप बता रहे हैं कि आपकी जो इनकम है वो 30,000 से कम है। ठीक है, ये आपने साथ लगाना है। और उसके बाद आपका किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम BS लेवल का इनरोल होना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, क्योंकि बाद में आप कह रहे होते हैं कि सर अभी मैंने एडमिशन नहीं लिया तो मैं कर सकता हूँ, मैंने FSC कंप्लीट कर ली है तो क्या मैं कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने किसी भी BS प्रोग्राम के अंदर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है, वहाँ पर इनरोल हो चुके हैं, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया अगर आप मेडिकल कॉलेजेस से आपका एडमिशन है देन आपके 80% से अबव मार्क्स होने चाहिए। टॉप यूनिवर्सिटीज़ में 80% से अबव। उसके बाद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ 75% ऑफ साइंस एंड 70% फॉर आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज़। तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। उसके बाद जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेजेस हैं उनमें 65% मार्क्स आपके साइंस के लिए और 60% आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस के लिए। अगर आपके ये FSC में मार्क्स हैं तो इस हिसाब से आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे डिसिप्लिन को अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए गए हैं, आप इनको देख लें। जिन प्रोग्राम्स, तकरीबन इसमें सभी प्रोग्राम्स हैं, मैंने इसे चेक किया है तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब हैं। मज़ीद आप इसको एक बार देख लेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट के अंदर अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, तो इसमें भी तकरीबन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब की सब इसमें अवेलेबल हैं। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कॉलेजेस हैं, तो ये जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तमाम कॉलेजेस भी इसमें मौजूद हैं। ये भी मैंने तकरीबन चेक किए हुए हैं, आप देखेंगे आपको आपका कॉलेज इसमें मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की लिस्ट है, तो ये भी तकरीबन तमाम कॉलेजेस ही यहाँ पे मौजूद हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद आप यहाँ से जाके अपना जो कॉलेज का नेम वगैरह है, अपना जो आपकी यूनिवर्सिटी का नेम है उसे कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद आपको मेन पेज के ऊपर आना है। यहाँ पे आपके पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हमें एक पोर्टल बनाना होगा। जैसे आप अप्लाई पर जाएंगे तो आपके पास क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी जो नेशनैलिटी है उसे सेलेक्ट करना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए ज़रा स्पीड के साथ इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए।
क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। उसके बाद आपने यहाँ से अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज या मेडिकल कॉलेज जो भी आपका है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इधर से आपने आपकी जो यूनिवर्सिटी का नेम है उसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, वैलिड ईमेल एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे आपको मेल रिसीव हो सके। उसके बाद आपने अपना एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है। ये आपने ख़ुद बनाना है पासवर्ड, कोई भी जो आपको याद रह जाए वो आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद कंफर्म करेंगे, देन आपने इसको सबमिट कर देना है कि जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका यूज़र नेम पासवर्ड ये है और आपको मेल भेज दी गई है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड, देन आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है इंटर कैप्चा कोड, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे सर कैप्चा कैसे करना है। यहाँ पे देखें जो आपको नंबर शो हो रहा है, मेरे पास 66357 शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे यही नंबर लिख दूँगा, ठीक है। आपके पास जो भी नंबर शो हो रहा हो आपने वही वाला नंबर यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको नंबर रीड नहीं हो रहा तो आप एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेंगे अपनी इस विंडो को, देन आपने यहाँ से साइन इन कर देना है। अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है, आपके सामने डैशबोर्ड आ चुका है। सबसे पहले हमारे पास एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ पे एफिडेविट का सैंपल जैसे कि मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया था और उसे फिल करने का तरीका भी समझा दिया था, वो यहाँ पे भी मौजूद है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ से पर्सनल डिटेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे से आपको नेक्स्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा बिल्कुल बॉटम राइट में, जहाँ पे ये मेरा माउस है आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम को आप छोड़ सकते हैं, लास्ट नेम लिखना है। जिनके साथ आपको ये रेड स्टार नज़र आ रहे होंगे ये मैंडेटरी हैं, ये आपने हर हाल में फ़िल करने हैं। सपोज़ करें आपका नेम सिंगल है, जैसे अरशद आपका नेम है, तो आप फर्स्ट नेम के अंदर मिस्टर लिख सकते हैं और लास्ट नेम में अरशद, या फर्स्ट नेम में अरशद लिख के लास्ट नेम में डॉट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फादर गार्डियन नेम लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इंस्टीट्यूट आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ जब हमने साइन अप किया था तो वहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन आप लिखेंगे जब आपने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आपने लिखना है, यहाँ पे जो आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से दिया जाता है वो आपके पास होगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला तो आपका जो एक क्लास रूल नंबर होता है वो भी आप इसमें पुट कर सकते हैं, बट बेटर ये है कि आप अपने एडमिन ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लें ले लें और वो यहाँ पे पुट करें। उसके बाद प्रोग्राम डिसिप्लिन आपने सेलेक्ट करना है, कौन सा प्रोग्राम आपका है। यहाँ पे प्रोग्राम्स की लिस्ट दी हुई है, जो भी प्रोग्राम आपका है आपने यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिग्री टाइटल आपने देना है BS साइबर सिक्योरिटी या जो भी आपकी डिग्री है। मैं एक डमी अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए। इसके बाद आपने अपनी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देनी है जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे कैलेंडर में से कैलेंडर पे जाएंगे, यहाँ से आपने ईयर सेलेक्ट करना है जो भी आपका ईयर है बर्थ का। उसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करनी है। डोमिसाइल आप सेलेक्ट करेंगे जो आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है। फैमिली मंथली इनकम यहाँ पे आपने 30,000 से ज़्यादा नहीं लिखना। उसके बाद पासपोर्ट नंबर को आप छोड़ सकते हैं, डुअल नेशनलिटी को आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन है, सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है। इसको फिल करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है, बट उससे पहले आपने यहाँ पे अपनी एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर भी अपलोड कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ, देन नेक्स्ट फॉर्म पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। नेक्स्ट आपकी मेलिंग एड्रेस है, यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, देन आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो लिख देंगे, मैं यहाँ पे डमी पुट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपका सेम परमानेंट है तो आपने सेम रहने देना है, देन आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपके सामने प्रोग्राम डिटेल्स हैं जो आपने मैट्रिक की इंफॉर्मेशन लिखनी है, इंटरमीडिएट की लिखनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैट्रिक है आपकी, O लेवल है, यहाँ जो भी आपका डिसिप्लिन है आपने लिखना है। उसके बाद अपने बोर्ड का नेम आप लिखेंगे। इसके बाद आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, साइंस, आर्ट्स, और ऑब्टेन मार्क्स आपने यहाँ पे अपने लिख लेने हैं। टोटल मार्क्स सेम इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट को करना है, देन सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपकी एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है, आर यू करंटली वर्किंग। तो अगर आपकी कोई जॉब है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे नो ही रहने दें तो बेटर है। फादर्स
फादर डिटेल है आपके सामने, फादर नेम लिखना है, CNIC नंबर अगर उनका NTN बना हुआ है, नेशनल टैक्स नंबर जिसे कहते हैं, देन वो लिखें। तो आप ना लिखें यहाँ पे। उसके बाद क्योंकि आपकी जो मंथली इनकम है वो 30,000 से कम है। उसके बाद स्टेटस लिखना है, लाइव या फोत हो गए हैं। उसके बाद प्रोफेशनल स्टेटस आपने लिखना है, एम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड हैं, कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, तो आप इनको लिख दें, आप इनको छोड़ भी सकते हैं। सेम आपने मदर का नेम, उनकी डिटेल इसी तरह से लिखनी है। और उसके बाद मंथली अर्निंग, मदर आप हाउसवाइफ कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपकी मदर अर्निंग करती हैं तो आप उस तरह से लिख लें। देन आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। हाँ जी, नेक्स्ट आपकी जो फॉर्म है वहाँ पे आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल लिखनी है। सबसे पहले फैमिली मेम्बर नेम है, आपका ब्रदर है, आपकी सिस्टर है। उसके बाद आपने रिलेशनशिप लिखना है, फैमिली मेम्बर ऑक्यूपेशन लिखना है, वो क्या करता है, कहाँ पे जॉब करता है, ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेजिग्नेशन, मंथली नेट पे अर्निंग, ये आपने लिखनी है अगर आपके एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं। देन आप यहाँ से क्लिक टू ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पे सेम ऐड होते जाएंगे। इनको आपने ऐड करना है, डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे जब सबका आपने डाटा फिल कर लेना है। देन इसमें जो आपके फैमिली मेम्बर्स स्टूडेंट्स हैं उनका भी आपने डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली एसेट्स हैं, इनकम ऑन मंथली बेसिस, प्रॉपर्टी रेंट है, फादर मदर स्पाउस सेल्फ अदर टोटल, तो ये आपने लिखने हैं। लैंडलाइन लीज़ है, उसके बाद शेयर सिक्योरिटीज़ हैं, अदर्स हैं, अगर आपकी कोई चीज़ है ऐसी, आपने कोई घर लीज़ पे दिया हुआ है, कोई ज़मीन दी हुई है, या आपके कोई शेयर्स हैं या कोई और है, तो आप इसको लिखेंगे। अदरवाइज़ आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, आप इसको स्किप कर सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर। हाउस रेंट अगर आपका है तो आपने यहाँ पे लिखना है जो आप हाउस रेंट पे करते हैं। उसके बाद टेलीफोन का बिल जो है आपने वो लिखना है यहाँ पे। इसमें आप अपने मोबाइल वगैरह के सभी जो बिल्स हैं वो लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपका कितना है। उसके बाद आपने यहाँ पे गैस का बिल लिखना है, वाटर बिल आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट, डज द फैमिली ओन एनी ट्रांसपोर्ट, अगर आपकी अपनी कोई गाड़ी वगैरह है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो कर देंगे। नेक्स्ट पे आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास CNIC है, फ्रंट साइड आपने अपना करना है, CNIC बैक साइड करना है। उसके बाद मैट्रिक या O लेवल जो भी आपकी डिग्री है उसे आपने अपलोड करना है। इसकी जो फाइल है वो आप 50 KB से कम रखें, JPEG के अंदर होनी चाहिए। उसको आपने अपलोड करते जाना है। यहाँ से चूज़ करेंगे फ़ाइल, देन आपने जब यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ जाए, सॉरी 200 KB से कम यहाँ पे लिखा हुआ है, 200 KB से कम आपकी होनी चाहिए। उसके बाद चूज़ करेंगे, देन आपने यहाँ से क्लिक टू अपलोड करते जाना है। यहाँ पे इंटरमीडिएट है, उसके बाद डोमिसाइल है, और आपका जो एफिडेविट है जो आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर बनवाया था वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये आपका फाइनल है। यहाँ पे आपके सामने रिव्यू योर एप्लीकेशन का ऑप्शन मौजूद है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि अगर आपने इसको सबमिट कर दिया, देन अगर आपकी कोई मिस्टेक हुई तो आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। तो बेटर है कि आप यहाँ से प्रीवियस पेज पे जाएं, एक एक स्टेप पीछे जाते जाएं। आप एक बार अपनी पूरी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें। उसमें अगर किसी किस्म की कोई एडिटिंग आपको लग रही है, या आपने कोई मिस्टेक मिस इन्फॉर्म किया है, या आपसे मिस्टेक हुई है, या आपको लग रहा है कि उसे इस तरह से नहीं इस तरह से होना चाहिए, तो आप उसको एडिट कर लें। एडिट करने के बाद जब आपको अच्छी तरह से तसल्ली हो जाए, उसके बाद एक बार दोबारा भी आप रिव्यू कर लें। फुल एंड फाइनल रिव्यू करने के बाद आपने यहाँ से इसको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप करेंगे तो आपके पास आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, देन वो दोबारा से वेरीफाई करेगा, देन आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, थैंक यू फॉर यूर अप्लाइंग इन ऑन आवर स्कॉलरशिप। तो आपका जो अप्लाई है वो कंप्लीट हो चुका है, फाइनल हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम इसे यहाँ से क्लोज़ करते हैं, देन आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप इसको देखें यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का। देन आपने इस पे जाना है, इसको आपने प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो चुका, ठीक है, आपने इसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं, उन हार्ड फॉर्म में आपने वो सारी फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल बनाने के बाद उसके साथ आपने जो एफिडेविट बनवाया था वो भी आपने साथ लगाना है, आपकी पिक्चर्स सारी चीज़ें आप साथ लगाएंगे। और इस फॉर्म को आपने अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जो एडमिन ऑफिस है वो आपका फोकल पर्सन होता है एक वहाँ पे, उसको आपने जाके एक कॉपी आपने अपने पास रख लेनी है, और एक कॉपी जो है वो आपने जाके अपने फोकल पर्सन के पास सबमिट करवा देनी है।
और उससे आप उसकी एक रसीद हासिल कर लेंगे। इसके बाद आपके इंटरव्यूज़ शॉर्ट लिस्ट होगा, इंटरव्यूज़ का मरला होगा। इंटरव्यूज़ होने के बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल या ना एलिजिबल जो भी आपका प्रोसेस होगा वो फर्दर गवर्नमेंट पंजाब और आपकी यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेज के थ्रू होगा। तो ये इसका मुकम्मल प्रोसेस था। मैंने आपको एक एक स्टेप इसमें अप्लाई करके दिखाया है। उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, आपको कंफ्यूज कर रही है या आप जानना चाहते हैं, तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस जॉब्स के मुतालिक, स्कॉलरशिप्स के मुतालिक और दीगर एजुकेशनल अपडेट्स के मुतालिक यहाँ पे डेली वाइज अपलोड होती हैं, वो आप तक पहुँचती रहेंगे। आप उनको देख के अपडेट भी रहेंगे और आप उसमें अप्लाई भी कर सकेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें। और उसके बाद आप इसे शेयर भी कर दें अपने जो आपका फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल है, क्योंकि वो लोग भी बैठे होंगे अप्लाई के प्रोसेस के लिए, हम किसी कंप्यूटर वाले से करवा रहे होंगे, तो बेटर है आप उनको शेयर कर दें, वो भी देख के ख़ुद इसमें अप्लाई कर लेंगे तो उनके भी पैसे बच जाएंगे। और आप इसको लाइक करके शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।